Hello student, this is our geography chapter drainage, and in this chapter today we will discuss the river system. And in this series the first topic is the Indus River system. आज हम इंडस रिवर सिस्टम को डिस्कस करेंगे. इसमें इंडस रिवर originate from China in Tibet near Mansarovar Lake. It flows westward and enters India in the Ladakh. Several tributaries like Jhaskar, Nubra, Hunza join in the Kashmir region. ये रिवर हमारी ऑर्गेनेट होती है चाइना में मानसरोवर लेक के पास, और इंडिया में ये ज्वाइन करती है यहाँ पर लद्दाख में एंटर होती है. उसके बाद इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं हमारी कश्मीर रीजन की जो इसको ज्वाइन करती हैं. Indus River flows through Baltistan and Gilgit and emerge from the mountains of Atto. The Satluj, Beas, Ravi, Chenab and Jhelum join together the Indus River near Mithankot in Pakistan. पाकिस्तान में जो बहुत सारी रिवर्स हैं हमारी उनको ज्वाइन करती है. अब पहले तो आपको पता है हिस्ट्री में कि इंडिया और पाकिस्तान एक ही था. आफ्टर इंडिपेंडेंस ही ये हमारा सेपरेट हुआ है. तो पाकिस्तान और इंडिया की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज ऐसी हैं जिसको ज्वाइन करती हैं. द इंडस फ्लोज साउथवर्ड टिल द रीच इन अरेबियन सी ईस्ट ऑफ कराची पार्ट इन पाकिस्तान. पाकिस्तान में जो कराची है, कराची के ईस्टर्न पार्ट से ये हमारे अरेबियन सी में पहुंच जाती है. द इंडस प्लेन हैज़ वेरी जेंटल स्लोप. इट हैज़ अ टोटल लेंथ, अगर हम इसकी लेंथ की बात करते हैं, लेंथ ऑफ 29,000 किलोमीटर एंड इट इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड. इंडस रिवर को वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर होने का सम्मान मिला हुआ है. ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है हमारी, और जिसकी लेंथ मैंने आपको बताई थी 29,000 किलोमीटर है. इट 1/3 बेसिन इज़ लोकेटेड इन इंडिया इन द जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब. ये हमारे इंडियन स्टेट हैं जो इसको ज्वाइन करते हैं, इसको शेयर करते हैं. द रेस्ट इन पाकिस्तान, और बाकी जो इसका है वो पाकिस्तान वाले पार्ट में चला जाता है. अब हम बात करते हैं इसमें इंडस वाटर ट्रीटी. जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले इंडिया और पाकिस्तान ने की था, लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस जब अलग अलग हुए, दोनों सेपरेट हुए, तो बहुत सारी प्रॉब्लम भी आई. उसके बाद ये हमारा जो था जो वाटर शेयर ट्रीटी है, इसको इंडस वाटर ट्रीटी कहते हैं समझौते को. तो ये समझौता जो हुआ था ये वाटर को लेकर हुआ था इंडस रिवर की, जो हुआ था हमारा 19 सितंबर 1960 को. द ट्रीटी गिव्स इंडिया एक्सक्लूसिव यूज़ ऑफ ऑल द वाटर्स ऑफ द ईस्टर्न रिवर्स सतलुज, बीस एंड रावी. अब इन रिवर्स में जो उसका जो बंटवारा हुआ था, जो समझौता हुआ था, ट्रीटी हुई थी, वो ये था कि इंडिया और पाकिस्तान इसको दोनों ही शेयर करेंगे. अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया कैन यूटिलाइज ओनली 20% ऑफ वाटर कैरिड बाय द इंडस रिवर सिस्टम. जो इंडस रिवर सिस्टम के थ्रू वाटर हमें मिलता है उसका केवल 20% ही इंडिया यूज़ करता है, बाकी जो है इसका पाकिस्तान यूज़ करता है. अब बात करते हैं कि बहुत सारे हमारे स्टेट ऐसे हैं जो इरिगेशन का बेनिफिट लेते हैं इस रिवर से. वो हैं हमारे पंजाब, हरियाणा and southern and western part of Rajasthan use this water for irrigation. ये स्टेट हमारे इरिगेशन के लिए इंडस रिवर का वाटर यूज़ करते हैं. नेक्स्ट आता है हमारा इसमें द गंगा रिवर सिस्टम. द स्ट्रीम स्टार्ट एज द भागीरथी फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर. गंगोत्री ग्लेशियर से स्टार्ट होता है ये हमारा भागीरथी से. इट इज़ ज्वाइंड बाय द अलकनंदा रिवर एट देवप्रयाग इन उत्तराखंड. उत्तराखंड में देवप्रयाग पर ये अलकनंदा रिवर से ज्वाइन होती है. द लेंथ ऑफ इज़ ओवर
25,000 किलोमीटर। अब ये 25 इसमें किलोमीटर है ये जो हमारा एट हरिद्वार। अब ये रिवर कहाँ हमारी होती है, प्लेन एरियाज ज्वाइन करती है ये हमारा हरिद्वार में। उससे पहले ये माउंटेन्स पर होती है और हरिद्वार से ये हमारे प्लेन एरियाज में एंटर करती है। द गंगा इज ज्वाइंड बाय मेनली ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम द हिमालयाज। फ्यू ऑफ दीज ट्रिब्यूटरीज आर मेजर रिवर्स सच एज यमुना, बहुत फेमस रिवर जिसके बारे में आप जानते ही होंगे, घाघरा, गंडक एंड कोसी। These are the tributaries of Ganga river. The river Yamuna originate from the Yamunotri glacier in Himalayas. ये भी हिमालय के यमुनोत्री ग्लेशियर से हमारी स्टार्ट होती है। It flows parallel, parallel में समानांतर, बराबर बराबर। It flows parallel to the Ganga as a right bank tributary. It means the Ganga at Allahabad meet. और ये हमारी गंगा यमुना जो है मिलती हैं इलाहाबाद में जाकर। The Ghagra, the Gandak and the Kosi rise in the Nepal Himalayas. अब ये नेपाल में जाकर हिमालय से निकलती हैं। These are the rivers which cause flood in part of the northern plains each year. These cause widespread damage to life and property, but also enrich the soil for agricultural use. अब इसके हमें इतने सारे फ़ायदे हैं। डैमेजिंग तो होती है इससे जब फ्लड आती है हमारी, लेकिन उसके बाद बहुत सारी रिच प्रॉपर्टी ये हमारे लिए छोड़ जाती है, यानी कि हमारी सॉइल को और ज़्यादा फर्टाइल कर जाती है। द गंगाज मेन ट्रिब्यूटरीज विच कम फ्रॉम द पेनिनसुलर अपलैंड्स आर द चंबल, बेतवा एंड सोन। ये हमारी रिवर्स जो हैं इसकी गंगा की ट्रिब्यूटरी हैं जो हमारी पेनिनसुलर रीजन से आती हैं। दीज राइज फ्रॉम सेमी एरिड एरिया, सेमी एरिड मीन्स जहाँ बारिश कम होती है। हैव शॉर्टर कोर्स एंड डू नॉट कैरी मच वाटर इन देम, इसमें ज़्यादा पानी नहीं होता, इसके कोर्स भी जो किनारे भी बहुत शॉर्ट होते हैं, मीन्स इसकी लेंथ भी ज़्यादा नहीं होती जितनी हमारी पेनिनसुलर रिवर है। मोस्टली ये हमारे जो हैं रेनी सीजन में ही फुल ऑफ वाटर होती हैं। द गंगा फ्लोज ईस्टवर्ड टिल फरक्का इन वेस्ट बंगाल, बंगाल में फरक्का प्लेस पर ये हमारी है गंगा बहती है। दिस इज़ द नॉर्थ मोस्ट पॉइंट ऑफ द गंगा। हेयर इट इज़ डिवाइड इनटू 2 ब्रांचेस, अब वहाँ जाकर ये 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटरी नोन एज द, अब इसे किस किस नाम से जानते हैं ये 2 पार्ट्स में जब वहाँ हो जाती है, भागीरथी हुगली जिसे हम की हुगली के नाम से जानते हैं, विच फ्लोज साउथवर्ड थ्रू द डेल्टिक प्लेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल आप लोगों ने मैप में देखा होगा, तो वहाँ के प्लेन एरियाज जो डेल्टिक हैं एरियाज वहाँ पर ये बहती है। द मेन स्ट्रीम ऑफ द गंगा फ्लोज साउथवर्ड इनटू बांग्लादेश वेयर्स इट इज़ ज्वाइन द ब्रह्मपुत्र। अब यहाँ से वो ब्रह्मपुत्र रिवर को हमारी ज्वाइन कर लेती है। इट इज़ नोन एज मेघना, वहाँ इसे मेघना के नाम से जानते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि अलग अलग रिवर एक ही है, लेकिन जब अलग अलग प्लेस पर पहुँचती है तो स्टूडेंट उसके नेम चेंज हो जाते हैं वहाँ जाकर। दिस रिवर फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल, अब ये भी हमारे बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है। द डेल्टा फॉर्म्ड बाय द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर इज़ नोन सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा आप लोगों ने सुना होगा, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है ये और फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा है। बहुत तेज़ी से यहाँ पेड़ उगते हैं और यहाँ जो पेड़ उगते हैं वो सुंदरी पेड़ हैं, इसलिए इसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो द होम ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर। अब इतना घना जंगल है, फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा थिक है, तो वहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर ज़्यादा मिलते हैं, ये उनका होम है। द सुंदरबन डेल्टा डेराइव्ड इट्स नेम फ्रॉम द सुंदरी ट्रीज। अब इसको ये नाम कैसे मिला, जैसे मैंने बताया था ये सुंदरी पेड़ों से मिला। वहाँ के जो पेड़ होते हैं, ट्रीज होते हैं, तो वो सुंदरी ट्रीज हैं और इसी वजह से इसका नाम सुंदरबन डेल्टा पड़ा है। अम्बाला, अब हम बात करते हैं अम्बाला की।
अम्बाला इज़ लोकेटेड ऑन द वाटर डिवाइड बिटवीन द इंडस एंड गंगा रिवर सिस्टम। जो हमारा अम्बाला सिटी है ये डिवाइड पर है दो रिवर्स के, ये हैं हमारी इंडस रिवर और गंगा रिवर। द प्लेन्स फ्रॉम अम्बाला टू द सुंदरबन स्ट्रेच ओवर नियरली द 1800 किलोमीटर, but the fall in the slope is only 30 मीटर। मीन्स इसका स्लोप जो है 30 मीटर का है और जो इसकी लेंथ है हमारी 1800 किलोमीटर की है। इट्स क्लियर स्टूडेंट? देयर इज अ फुल ऑफ जॉइंट 1 मेट्री फॉर एवरी 6 किलोमीटर। ये रिवर जितनी भी हमारे रिवर डेल्टा हैं, ये हमारे कोर्स हैं, ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होते हैं और हमारी कोई फॉरेस्ट के लिए और हमारी एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल हैं। अब इस गंगा की बात आ रही है तो उसमें एक प्रोग्राम चला था हमारा नमामि गंगे प्रोग्राम। आप लोगों ने काफ़ी टीवी में भी इसको देखा होगा, लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर के थ्रू ये। अब नमामि गंगा प्रोग्राम ये है क्या हमारा? द नमामि गंगा प्रोग्राम इज़ एन इंटीग्रेटेड conservation mission approved as the flagship program by the union government के थ्रू स्टार्ट किया गया था इन जून 2014। ये कब स्टार्ट हुआ था हमारा? 2014 को। अब इसका मेन मोटिव क्या था नमामि गंगे प्रोग्राम का? इसका मोटिव ये था कि जो हमारी नेशनल रिवर्स हैं उनको पॉल्यूशन फ्री करना। हमारी रिवर्स को पॉल्यूशन फ्री करने के लिए ही नमामि गंगे प्रोग्राम 2014 में स्टार्ट किया गया था। इन द लास्ट वी विल डिस्कस अबाउट द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ये हमारा लास्ट इसमें ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम जिसकी हम बात करेंगे। द ब्रह्मपुत्र रिवर ऑर्गेनेट्स इन तिब्बत। ये भी हमारी तिब्बत में ही ऑर्गेनेट होती है, ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक। मानसरोवर लेक की ईस्ट में। इट्स सोर्स इज़ वेरी क्लोज to the source of the Indus and Satluj. It flows eastward parallel to the Himalayas। ये हिमालयस के समवर्ती है। On reaching the नामचा भारवा माउंटेन, नामचा भारवा माउंटेन जो है वहाँ तक पहुँचती है ये। इट टेक्स अ यू टर्न और वहाँ से वो यू टर्न लेकर इंडिया में एंटर होती है और इंडिया में ये हमारे अरुणाचल प्रदेश में एंटर होती है, जो वहाँ ये बहुत बड़ा गॉज भी बनाती है। हियर इट इज़ कॉल्ड देहांग, जहाँ की हमारे अरुणाचल प्रदेश में से देहांग के नाम से जानते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि प्लेस टू प्लेस जो हमारी रिवर्स हैं जब वो दूसरे प्लेस पर जाती हैं उनका नेम चेंज होता रहता है। इट इज़ स्लाइटली लॉन्गर देन द इंडस एंड मोस्टली ऑफ इट कोर्स लाइज आउटसाइड इंडिया। इट इज़ ज्वाइंड बाय मैनी ट्रिब्यूटरीज, बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन करती है लाइक देबांग, लोहित एक्सेट्रा। ब्रह्मपुत्र इन आसाम, आसाम में ये हमारे देबांग को और लोहित को ज्वाइन करती है। इट कैरीज वेरी लिटिल सिल्ट एंड वाटर फ्रॉम तिब्बत एज इट इज़ कोल्ड एंड ड्राई एरिया। बहुत कम एरिया को ये हमारे इफ़ेक्ट करती है, फ्लो करती है वहाँ पर, तो इसलिए ये ड्राई एरिया कहलाता है इसका। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के लिए बात कर रहे हैं हम। वेयर्स इन इंडिया, जहाँ इंडिया में ब्रह्मपुत्र पासिस थ्रू अ रीजन ऑफ हाई रेनफॉल, जहाँ आसाम में बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है वहाँ ज्वाइन करती है। सो द रिवर कैरीज अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होता है, तेज होता है इसका फ्लो वहाँ पर। इट हैज़ बेयर्ड चैनल, बेयर्ड मीन्स खाली चैनल है वहाँ इसकी। इन आसाम फार्मिंग मैनी रिन्यूड आइलैंड, और बहुत सारी जो फार्मिंग है इसकी वो हमारी आसाम स्टेट में ही होती है। देन स्टूडेंट टुडे आज हमने डिस्कस किया है इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। In the next video we will discuss about the peninsular river.